अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस ड्रामा किस्से में आप देखेंगे कि मोहब्बत, ज़िद, ख़ानदान की इज़्ज़त और एक ऐसा फ़ैसला जो सबकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। एक तरफ कोर्ट मैरिज की तैयारी तो दूसरी तरफ राज़ खुलने का खौफ। आखिर क्या होने वाला है? शिबी जैसे ही एनी को बताती है कि वो और ख़ावर कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, एनी ये सुनकर चौंक जाती है। एनी घबराकर कहती है, शिबी ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना जब ये बात घर वालों को पता चलेगी तो वो बहुत नाराज़ होंगे। ऐसा मत करो वरना सबकी इज़्ज़त ख़ाक में मिल जाएगी। एनी शिबी को बार-बार समझाने की कोशिश करती है मगर शिबी पुरअज़म लहजे में जवाब देती है, हम दोनों ने फ़ैसला कर लिया है। हमने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन मामा हमें अलग करना चाहती हैं। अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी तरफ जब ज़ावियार को ये मालूम होता है कि एनी ने किसी और लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी है, तो उसके कदम खुद ब खुद एनी के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। वो एनी के लिए एक हार भी साथ लेकर आता है। जैसे ही ईश्वर ज़ावियार को देखती है, खुशी से उसे अंदर ले आती हैं। उसके दिल में तो जैसे लड्डू फूट रहे होते हैं क्योंकि वो चाहती है कि किसी न किसी तरह ज़ावियार की शादी निदा से हो जाए। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि ज़ावियार के दिल में एनी के लिए मोहब्बत है। ज़ावियार जब किश्वर को हार दिखाता है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती है। ज़ावियार कहता है, आंटी एनी की शादी हो रही है और मैं अभी तक उस लड़के से मिला भी नहीं हूँ। एनी कहाँ है? मैं उसे शादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये हार भी उसी के लिए लाया हूँ। किशोर बताती है कि एनी किचन में है। ज़ावियार किचन में जाकर एनी से कहता है, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी शादी। वैसे मैं तुम्हें तुम्हारी शादी का गिफ्ट देने आया था और तुम्हारा पर्स भी मेरे पास रह गया था। ये लो। ये बात सुनते ही एनी और ज़ावियार के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला शुरू हो जाता है और माहौल कशीदा हो जाता है। उधर दूसरी जानिब जन्नत शिबी को दो टोक अंदाज में कहती हैं, अब तुम्हारी और ख़ावर की शादी नहीं हो सकती। तुम उसे भूल जाओ, वो अच्छा लड़का नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर रिश्ता देख रही हूँ और तुम्हारी शादी वहीं होगी। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। सिकंदर खामोशी से सब कुछ सुनता रहता है। शिबी गुस्से और दुख के आलम में कहती है, मामा मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ ख़ावर से वरना किसी से नहीं। ये कहकर शिबी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब ख़ावर और शिबी कोर्ट मैरिज के लिए अदालत पहुँचते हैं तो एनी को ये बात मालूम हो जाती है। वो फ़ौरन ज़ावियार को फ़ोन करके सारी हकीकत बता देती है। लेकिन एनी को अंदाज़ा नहीं होता कि किश्वर उसकी बातें सुन चुकी है। किश्वर फ़ौरन जन्नत को फ़ोन करके कहती है और तंज़िया अंदाज में कहती है, बड़ा मान था ना तुम्हें अपनी बेटी पर। इस वक्त वो अदालत में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हैं। अगर रोक सकती हो तो अभी रोक लो वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर जन्नत के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बजता है। वो सदमे से सर पकड़कर बैठ जाती है। उसी लम्हे सिकंदर वहाँ आ जाता है और जन्नत उसे सारी बात बता देती है। सिकंदर ये सुनकर हैरान रह जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ज़ावियार वक्त पर अदालत पहुंचकर शिबी और ख़ावर की शादी रुकवा देगा और क्या एनी वाकई इसमें ज़ावियार का साथ देगी? तो नाज़रीन आपको क्या लगता है, क्या शिबी और ख़ावर की मोहब्बत कामयाब हो पाएगी या ख़ानदान की इज़्ज़त जीत जाएगी? क्या ज़ावियार इस शादी को रोकने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।